पूज्य गीता वाटिका वाले राधा बाबा बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपने दृश्य जो दिखते हैं संसार में उनको भगवत भक्ति से जोड़ सकते हैं, यानी भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए। जितनी चीज़ें आप देखते हैं जो आपकी प्यारी लगती हैं, जो भाव आपको प्यारा लगता है, यही इस राज्य के से संबंध को तोड़कर उसे दिव्य राज से जोड़ दीजिए। सुंदर से सुंदर बगीचा देखा, कुंज देखी, उसी के आधार पर उससे दिव्यता का भाव करके उसका सुंदर कुंज के रूप में चिंतन कीजिए। आपके मन में बढ़िया से बढ़िया घड़े की जो कल्पना हो, उसका मानसिक चित्र खींचकर उसे श्री कृष्ण का हाथ धुलाना है, यह समझकर उस कलश को ध्यान कीजिए। उसी प्रकार जिस लीला का भी वर्णन पढ़ते हैं, उसके प्रत्येक वाक्य में एक एक दो दो चीज़ों का उल्लेख मिलेगा जिन्हें आप देखा है, बस उन्हीं का चिंतन कीजिए। एक से मन उचटते ही दूसरे से जोड़ दीजिए। जिस प्रकार से भी मन को उसी राज्य की किसी वस्तु से जोड़ दीजिए, फिर निश्चय मानिए कि उसी के निमित्त मानकर श्री कृष्ण के दिव्य राज में प्रवेशाधिकार मिल जाएगा। मन टिकने की इस भ्रांतिमय राज्य की निवृत्ति हो जाएगी और फिर उसी समय सत्य वस्तु से पहले से ही यह निरंतर है प्रकाशित हो जाएगी। पूरी चेष्टा करके मन को इस जगत से निकालकर यहीं पर चलती हुई लीला में परम रमणीय रूप में वृक्ष, बर्तन, साड़ी, पगड़ी आदि से जोड़ दीजिए। फिर निश्चित अभूतपूर्व शांति का अनुभव होगा। अभी मन दिन रात चिंतन करता है, दिल्ली, कलकत्ता, पेटी, तिजोरी, कागज, पेंसिल, गली, सड़क, यहाँ के बर्तन, यहाँ के कपड़ों का। इनके बदले उसे वृंदावनीय पदार्थ से जोड़ दीजिए। यही करना है, बस इतना ही करना है। फिर भगवान की कृपा का समुद्र उथल कर आपके सामने असली वस्तु को प्रकट कर देगा। भगवान की समस्त लीलाओं का आधार मूल एकमात्र श्री राधिका ही है। ये स्वयं भगवान के श्री कृष्ण आह्लादनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। यही अनंत रूप धारण करके श्री कृष्ण लीला का सामंजस्य करती है। श्री राधा जी की प्रेम लीला इतनी ऊंची है कि वस्तुतः ये किसी कृपा करके कुछ दिखाना चाहे वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे आज भी हैं और भावना के अनुसार जैसी भी इच्छा कीजिएगा वैसी उसी क्षण उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है। इसमें तनिक भी भेद नहीं है, रत्ती भर भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, ब्रज में हुई थी। 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे वे तो थक गए थे। उन्होंने कहा, भैया अब हम थक गए हैं, तुम लोग जाओ, मैं तो अब यहीं आराम करूँगा। तीनों के दिन भर की कुछ नहीं खाया था, अतः एक को ठहर गए और 2 आगे बढ़ गए। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु थे। दोनों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि आज चलो श्री जी के अतिथि बनेंगे। बात विनोद में हुई थी, अतः उन दोनों ने फिर इस पर विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएंगे, यहीं रात में मंदिर में जो कुछ मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था। उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन है। उन दोनों ने आवाज़ सुनी, वह विनोद की बात याद आ गई, फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया कोई होगा। पश्चात पुजारी ने उन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें थीं भरपेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाई। इन दोनों ने प्रेम में भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृप्त होकर फिर एक छतरी में जाकर सो गए। सो वहां से कुछ ही दूरी पर हटकर बनी थी। सोने के बाद दोनों को एक ही समय एक ही स्वप्न आया। दोनों ने देखा एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई है और पूछ रही है, क्यों तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो किया, हमारे अतिथि हो। उन लोगों ने स्वप्न में कहा, खूब छक्कर खाया। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी वह देना ही भूल गया। वही पान मैं लेकर आई हूँ। यह कहकर उन दोनों ने पास में 2-2 बीड़ी पान के रख दिए। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिरहाने 2-2 बीड़ी के पान रखे हुए थे। दोनों रोने लगे, प्रेम से व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुंह में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने स्वप्न अपना एक दूसरे को सुनाया।
एक ही समय में दोनों एक ही स्वप्न हुआ, ये सच्ची घटना है। इस प्रकार अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हमारे प्रिया प्रीतम पर निर्भर हो जाते हैं, तो देखिए प्रिया प्रीतम स्वयं हमारी देखभाल करते हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।